आज हम जहाँ पर खड़े हैं वो है एक ऑर्गेनिक फार्म और यहाँ पर हो रखी है कुछ फ्रूट फार्मिंग और कुछ क्रॉप्स। और यहाँ पे क्या किया जाता है, जो ऑर्गेनिक खेती की जाती है उसके लिए भूमि को जो इस प्रकार से तैयार किया जाता है, यहाँ की जो शुद्ध देसी नस्ल की गायें हैं उनके गोबर की जो खाद होती है उसको यहाँ पर इनकी मिट्टी में मिलाया जाता है और ज़मीन को तैयार किया जाता है। और मेरे पीछे ये देख सकते हो आप, ये है थारपारकर नस्ल की शुद्ध देसी गायें। और मेरे पीछे ये जो देख रहे हो आप गायें, ये है साहिवाल नस्ल की शुद्ध देसी गाय। ये जो फार्म है ये लगभग 30 बीघे में है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और देसी काऊ पालन किस प्रकार से किया जाता है। अगर आप एक्सप्लोर साथी को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरी डिटेल। नमस्कार साथियों, आज हम हैं एक ऐसे फार्म पर, जो फार्म है पीछे देख सकते हो मेरे पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों की तलहटी में बसा एक बहुत ही सुंदर फार्म है। देसी गायों का फार्म है जिनमें थारपारकर और साहिवाल गायें हैं। यहाँ पे खेती हो रखी है, पीछे खेती हो रखी है। तो खेती और गाय दोनों का जो मिश्रण है वो बहुत ही सुंदर और शानदार है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस फार्म को डेवलप कैसे किया जाता है, कैसे खेती की जाती है, किस तरीके से एक आम आदमी इतने बड़े फार्म को अपने स्तर पर, छोटे स्तर पर इसको शुरू कर सकता है। तो नमस्कार जी। नमस्ते भैया, नमस्ते। तो आज हम इनसे जानने वाले हैं कि जो देसी गाय, अभी मैंने बताया था कि जो देसी गाय है वो ही किसान को क्यों रखनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप अपना परिचय बता देंगे पहले। मेरा नाम हर्षित जूरिया है। मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरी हायर एजुकेशन वर्जीनिया टेक USA से की थी और वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें देखी, कुछ बारीकियाँ देखी, कुछ सेटअप्स देखे जिससे मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि वापस इंडिया जाके मैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके लोगों को दिखाऊं। हमारा किसान पिछड़ा हुआ क्यों है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जिस तरह से आप देखते हैं, ब्रोकोली है, एक छोटी सी एक गोभी का वेरिएंट है जो इतने महंगी दर पे बिकता है। तो वो एक मार्केटिंग स्किल है जो US में और आप वेस्टर्न नेशंस में है, यहाँ पे इंडिया में नहीं है। तो देसी गायें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देसी गायें हैं, इसकी नस्लें भी बहुत सारी हैं, इसमें भी बहुत बारीकियाँ हैं। चीज़ों को ढंग से हार्नेस नहीं किया गया, यूज़ नहीं किया गया। इस चीज़ का जो अब इनका जो दूध है वो भी नॉर्मल गाय के साथ, जो एग्जॉटिक गायें हैं, HF जर्सी गायें हैं, उनके दूध के साथ ही ये चला जाता है। जो लोग रखते हैं उनको इसका उचित मूल्य नहीं मिलता, गायों का उचित मूल्य नहीं मिलता। और इस वजह से एक नुकसान कंज्यूमर का भी है कि कंज्यूमर को भी उचित प्रोडक्ट नहीं मिलता और उचित गाय भी नहीं मिलती। अब कुछ लोग जो शौकीन हैं, जो लोग कुत्ते भी पालते हैं, काफ़ी सारे पेट्स हो रहे हैं, तोते पालते हैं बहुत सारे, क्योंकि उनकी एक व्यवस्थित इंडस्ट्री बनाई गई है। और वो इंडस्ट्री के तहत आपके पास में जो कंटेंट फीड होता है, जो आप वीडियोस देखते हैं, जिन चीज़ों से आप इंस्पायर होते हैं, वो एक इंडस्ट्री के तहत आप तक पहुंचती हैं। वो इतना सिंपल तरीका नहीं होता। तो उसी सिस्टमेटिक तरीके से देसी गायों को भी, इनमें जो खूबियां हैं, इनमें जो क्वालिटीज़ हैं, उनको लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो देसी गाय के बारे में बताओ कुछ आप। अब जैसे आप इस बछड़ी को देख लीजिए, तो बछड़ी की सुंदरता देखो एक बार आप। और सुंदरता से ज़्यादा इसमें एक जो कोई भी और आप पेट मान लें घर पे, या कोई भी और जानवर मान लें, उससे ज़्यादा ये सेंसिटिव है, उससे ज़्यादा इसमें भावनाएं, इमोशंस को समझने की शक्ति है। तो इसको आप एक बांध के रख के दूध निकालने वाला जानवर नहीं समझ के, इसको एक आप अच्छा आप शेड दें, अच्छी एक जगह दें और इसको अपने फैमिली मेम्बर की तरह माने। इसको, उससे आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका भी उससे एक अटैचमेंट होगा, बॉन्डिंग होगी। अब तक लोग दूध सिर्फ पीने के लिए रखते हैं और गाय को एक मशीन मानते हैं। वो सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। गाय भी एक जीव हो सकता है, एक पेट हो सकता है। आप उसको रख सकते हैं घर पे, अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं। गाय पे इवन रिसर्च भी अब नई रिसर्च सामने आ रही है कि गाय के टच करने से, आप गाय की स्किन को टच करते हैं, उससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है। गाय के साथ रहने से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स में भी फ़ायदा मिलता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को जानना ज़रूरी है। इन बेनिफिट्स के लिए लोग गाय रख सकते हैं। अब गाय रखना तो कौन सी रखना, ये भी लोगों को नहीं पता। इसमें भी काफ़ी नस्लें हैं। तो देसी गाय और एक्जॉटिक गाय में फ़र्क है। एक्जॉटिक गायें जो है, थोड़ा सा ये बताएं। एक्जॉटिक जो गायें हैं, HF जर्सी जो गायें हैं, या जो रेड डेन है, वो मतलब काफ़ी सारी नस्लें उसमें भी हैं। उन नस्लों को इस तरह से ब्रीड किया गया कि वो दूध ज़्यादा देती हैं। वो चलना फिरना उनका कम होता है, थोड़ा उनकी मेंटल कैपेसिटी जो होती है, इमोशनल कैपेसिटी भी कम होती है। वो गायें एक जगह पर रह के ज़्यादा खा के दूध देने के लिए बनी हुई है। उनकी पीढ़ियों से इवोल्यूशन इस तरह से हुआ है। देसी गायें जो है वो हर चीज़ को समझती हैं, आदमी के हाव भाव भी समझती हैं, आपका
आपका कोई भी, आप अगर किसी दिन आप सैड हैं, किसी दिन आप ज़्यादा खुश हैं, तो वो भी ये चीज़ तुरंत भांप जाती हैं। इवन आदमी के टच से ये जो मिलकर अगर चेंज होता है उसको भांप जाती हैं। हर किसी के बस में भी आसानी से नहीं आती, और जब आती हैं तो इनका स्वभाव उतना शांत और शील भी हो जाता है। तो इतना परिवर्तन तभी हो सकता है जब इनके अंदर कुछ वो जो खास जीन हो, तो उस जीन को समझना ज़रूरी है। हाँ, तो ये देसी गायों की कई नस्लें हैं वैसे, जैसे साहिवाल है, राठी है, गिर है, बहुत सी नस्लें हैं। 150 से ऊपर नस्लें हैं देसी गायों की। लेकिन दूध के लिहाज से और घर पे रखने के लिहाज से कुछ नस्लें ज़्यादा लोकप्रिय हैं और वो ज़्यादा सूटेबल हैं। उसमें एक बहुत अच्छी नस्ल है, वो थारपारकर नस्ल है। थारपारकर नस्ल दिखने में भी बहुत सुंदर है और इसका व्यवहार भी है, थोड़ा चंचल भी है, थोड़ी एक्टिव भी ये गाय है, और दूध क्षमता में भी ये गाय बहुत अच्छी है। अब इसमें हमने जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग की है उससे इसका दूध उत्पादन भी हमने बहुत हद तक बढ़ा दिया, बहुत नई हाइट्स तक हम इन गायों को ले गए हैं। देखो गाय दूध उत्पादन में ये गाय हालांकि हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू हमने इनका दूध उत्पादन भी बढ़ाया, और उसी वजह से हमें जो गोपाल रत्न अवार्ड मिला था पिछले साल 2025 में, वो भी इसीलिए मिला कि हमने इनकी ब्रीडिंग में जो दूध का इजाफा किया है, जो टेम्परामेंट का इजाफा किया, जो प्योर थारपारकर की नस्ल का संख्या भी बढ़ाई है। तो इन सब चीज़ों से हमें अवार्ड मिला, और इन सब चीज़ों का फ़ायदा ये है कि ये गाय अब घर पे लोग रखना पसंद करने लगे हैं। दूर दूर से, दिल्ली से या मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से, भारत के हर कोने से लोग आके हमसे देसी गाय लेके गए हैं। ये गाय थारपारकर लेके गए स्पेशली, क्योंकि ये गाय अब तक लोगों के जहन में भी कम आती थी, लोग जानते भी कम थे, और अब तक इसका मिल्क प्रोडक्शन भी थोड़ा कम था। प्योर गाय मिलती भी नहीं थी आसानी से। तो हमने इनकी संख्या में भी वृद्धि की है, दूध में भी वृद्धि की है, लोगों तक अवेयरनेस भी पहुँचाई कि ये चीज़ खास क्यों है। अब देख रहे हैं आप ये गाय जिस तरह से मेरे को चाट रही है, मेरे को जिस तरह से ये जो बॉन्डिंग मेरे और इस गाय के बीच में, मैं रोज़ आता हूँ, ये 7 साल से ये गाय मेरे साथ है। तो इस तरह की बॉन्डिंग है ये और किसी जीव के साथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप एक्जोटिक गाय हैं जो HF जर्सी हैं उसके साथ नहीं कर सकते। अब ये गाय मुझे पीछे से धक्का मार रही है कि आके मेरे को थोड़ा सा सहलाओ। ये बॉन्डिंग है ये और किसी नस्ल में, देसी गायों के अलावा तो मिलना बहुत मुश्किल है, और इसमें भी थारपारकर नस्ल में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है ये चीज़। तो इसलिए लोग अब धीरे धीरे इन्वेस्ट करने लगे इस चीज़ में। लोगों ने अपने घर के पास में थोड़ी सी जगह भी निकाली है जिसमें देसी गायों को रखा जा सके, और फिर खुद पर्सनली केयर करें। आप पर्सनली जब केयर करेंगे, गाय को सहलाएंगे, उसके हाथ लगाएंगे, तो आपको खुद को एक अंदर से एक पीस महसूस होगा। आज की लाइफस्टाइल में, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में, मैंने जैसे अमेरिका में एक्सपीरियंस किया था, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, बहुत फास्ट पेस लाइफ है। लोगों को एक दूसरे से जो कनेक्टेड थे जिस तरह से पुराने टाइम में, वो कनेक्शन भी कम हो गया है। तो एक लोनलीनेस की फीलिंग, जो अंदरूनी जो फीलिंग रहती है लोगों में, जिसको बयान भी नहीं कर पाते, उस फीलिंग का भी एक एंटीडोट है ये। जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, जो क्लस्टर A, क्लस्टर B डिसऑर्डर्स हैं, काफ़ी सारी समस्याएं अब नए युग के साथ हैं। तो उन समस्याओं का बहुत अच्छा एंटीडोट है ये। इनसे जो बॉन्डिंग आपको धीरे धीरे जो फील होगी कुछ महीनों के दौरान, जो हमारे कस्टमर्स थे जो लेके गए थे, वो खुद बताते हैं उनके व्यक्तित्व में बदलाव आता है, पर्सनैलिटी में, बोलने के अंदाज में, अंदर से वो खुश रहने लगते हैं। कुछ महीनों के दौरान ये सब बदलाव आपको प्रत्यक्ष रूप से नज़र आने लगते हैं। इसलिए ये नस्ल रखना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, और इसमें लोगों को सबसे ज़रूरी है कि इस चीज़ की जानकारी हो लोगों को। मकसद ये है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें लोगों को, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेयरनेस भी हो और लोगों तक ये नस्ल भी पहुँचे। और इसी नस्ल का दूध है वो लोगों को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इस नस्ल का घी यूज़ करना ज़रूरी है। नॉर्मल गाय के दूध से इसके दूध में जो वाइटामिन्स हैं, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा प्राप्त होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स के लिए इस दूध का सेवन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत लाभदायक हो सकता है। और साइंस ने जो रिसर्च की है उसमें ये भी सामने है कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग हैं उनके लिए भी ये दूध बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे लोग शिकायत करते हैं कि दूध पीने के बाद में जो ब्लोटिंग होने लगती है, वो डाइजेस्टिव नहीं हो पाता, डाइजेस्टिबिलिटी उसकी लो होती है। तो इनकी डाइजेस्टिबिलिटी भी हाई है, टेस्ट भी अच्छा है। इनके दूध में नेचुरली कुछ इस तरह के शुगर्स पाए जाते हैं कि उससे बिल्कुल भी कड़वा स्वाद नहीं आता, एक मीठा स्वाद आता है। आप बिना चीनी मिलाए दूध पी सकते हैं। एक्जोटिक गायों का, HF जर्सी गायों का अगर आप दूध बिना चीनी के पीने की कोशिश करें तो ये संभव नहीं। हर्षित जी ने बताया, इनकी बहुत सारी विशेषता बताई देसी गाय की, और देसी गाय में भी थारपारकर के बारे में उन्होंने बताया। और आपके इस फार्म पे कौन कौन सी गायें हैं? हमारे इस फार्म पे मेजॉरिटी तो थारपारकर नस्ल की ही है, लेकिन साहिवाल गायें भी हम इनके साथ में रखते हैं।
वो भी बहुत अच्छी नस्ल है, उसकी भी कुछ खूबियां हैं, उसकी भी विशेषताएं हैं, तो उस गाय का भी अपना एक महत्व है। ये 2 नस्लें हमारे प्रीडोमिनेंटली फार्म पे हैं। नहीं, और ये जो थारपारकर गाय है उसका अगर अपन दिनचर्या की बात करें तो इसको आप कैसे ट्रीट करते हो? दिनचर्या के हिसाब से किस तरह से, मतलब मेरी दिनचर्या के हिसाब से, इनकी दिनचर्या के हिसाब से? गायों की दिनचर्या के हिसाब से इनकी एक बॉडी क्लॉक फिक्स होती है। जैसे पुराने टाइम में मनुष्यों की क्लॉक होती थी, वैसे गायों के जब इनका फीडिंग का टाइम होता है, इनको हम जो बांटा देते हैं उस एरिया में अलग से स्पेशलाइज्ड इनके बांटे के इलाके हैं, जहाँ इनको कुक करके ओवरनाइट जो कुकिंग होती है, जो धीमी आंच पे पका के बांटा देते हैं हम, वो बांटा खाते टाइम जब ये वो बॉडी क्लॉक जब इनकी इस तरह से है कि उस टाइम में अपने आप ये खड़ी होकर चलने लग जाती हैं, एक क्लस्टर बना के रहती हैं। गायों का हर्ड जो होता है वो हमेशा इस तरह से फॉर्म्ड होता है कि गायें क्लस्टर बना के एक जगह रहती हैं, एक जगह बैठती हैं, या जब मन करता है तो उधर जाके सूखा चारा खा के आ सकती हैं। हरा चारा भी इनके सामने रहता है 24/7, हरा चारा भी खा के आ सकती हैं वहाँ पे। तो ये बॉडी क्लॉक इस हिसाब से इनकी फिक्स है। थोड़ा आप ये बताओ कि ये जो गायें हैं इनकी, मान लो जैसे मेरे को पता नहीं है, मैं नया आदमी हूँ इसमें, तो मैं कैसे पहचान करूँ कि ये थारपारकर है? थारपारकर गायों का जो आप बनावट उनकी देखते हैं, उनका जो आप माथा देखते हैं, उनके जो कान देखते हैं, गल कंबल देखते हैं, तो हर एक फीचर को आप समग्रता में जब एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये गाय प्योर थारपारकर है। अब इनमें से जिस भी गाय को आप देखोगे उसका माथा उभरा हुआ है, थोड़ा उभार आएगा थारपारकर में। सब प्योर थारपारकर गायें हैं। इसमें 2-1 गायों को छोड़ के कुछ 2 गायें हैं वो हम एक्सपेरिमेंटल तौर पे ब्रीडिंग को उनमें इम्प्रूव करने के लिए, सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए लाए हैं। बाकी सब प्योर थारपारकर है। तो प्योर थारपारकर का माथा थोड़ा उभरा हुआ होगा, उसकी आंख हल्की सी दबी हुई होगी, आंख सुंदर और ब्लैक बॉर्डर्स की होगी। उसका जो कान है वो थोड़ा सा ढीला होगा, थोड़ा लंबा होगा। उसका जो कान का जो एंड है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर पॉइंट करेगा। जो मुंह का एंड है वो थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा सा पतला होगा। उसकी स्नाउट जो है, उसकी जो आगे की स्नाउट है वो ब्लैक कलर की होगी। कई बार ब्लैक के साथ साथ उसमें पिंकिश कलर भी आता है। कान है वो यूजुअली पिंक कलर का होगा या पिंक और हल्का सा ब्लैकिश होगा। तो आपके फार्म पर ये कितनी गायें हैं थारपारकर? हमारे फार्म पे 200 थारपारकर और 150 साहिवाल गायें हैं। अच्छा, 200 थारपारकर गायें। तो कितना दूध की बात करें तो कितना दूध आ जाता है? दूध की बात करें तो इसमें दूध बहुत अच्छा प्रोडक्शन इनका रहता है। 600 से 700 किलो, 6-7 कुंटल के लगभग एवरेज दूध हमें डेली का मिल जाता है। हालांकि ये 350 मैंने टोटल आंकड़ा बताया आपको बछड़ियां गाय मिला। अगर कोई किसान साथी मतलब इन गायों में शुद्ध देसी गाय लेना चाहे तो वो कैसे क्या करे इसके लिए? शुद्ध गाय देखो मिलना मुश्किल है। पहली बात तो प्योर थारपारकर गाय है वो थोड़ी रेयर है, और इसीलिए हमने इस ब्रीडिंग प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है कि प्योर थारपारकर गायों की संख्या बढ़ सके, अच्छी दूध वाली गायों की संख्या बढ़ सके। तो गाय प्योर थारपारकर थोड़ी और गायों से महंगी भी इसी वजह से आती है। इसका जो आप टेम्परामेंट देखते हैं, मिल्क प्रोडक्शन, फीचर्स, सुंदरता, ये सब प्योर थारपारकर गाय आपको ढूंढने से मिलेंगे। आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा प्योर थारपारकर गाय होती क्या है। फिर कुछ ब्रीडिंग संस्थाएं भी कम हैं इसकी, और जो ऑलरेडी ब्रीड कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो है थोड़ा मुश्किल। लेकिन जैसे हमने किया वैसे कुछ और ब्रीडर्स भी आपको मिल सकते हैं। हालांकि रेयरली है, इतने बड़े स्केल पे तो इंडिया में ये काम प्राइवेट ब्रीडर तो अभी कर रहा नहीं है फ़िलहाल। तो अभी हम आए हैं जहाँ पर इस तरफ साहिवाल गायें हैं, तो जानते हैं इनसे। तो बताइए आप थोड़ा इन साहिवाल गायों के बारे में। अभी हमने देखा था कि जो इन्होंने बताया था कि थारपारकर जो नस्ल है उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या गुण हैं, तो थोड़ा इनके बारे में भी जानते हैं। ये जो साहिवाल नस्ल है गायों की, इसका थोड़ा रंग जो है वो हमेशा लाल या हल्का येलो, डार्क येलो, इस तरह के कॉम्प्लेक्शंस में देखा जाता है। इसकी जो सुंडी होती है वो थारपारकर से जो नेवल थोड़ी ज़्यादा होती है, राठी से थोड़ी कम होती है, मीडियम साइज़। इसका जॉइंट्स जो है, बॉडी है जो भारी आकार की होती है। जिस तरह से आप भैंस का आकार देखते हैं, भैंस भी हरियाणा पंजाब के एरिया की है। साहिवाल ब्रीड की उत्पत्ति भी है, जो ब्रीड बेसिकली इसका ट्रैक्ट जो एरिया है वो पंजाब का वो इलाका है जहाँ हरा चारा बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद रहता है। तो इसकी बनावट भी भैंस की तरह थोड़ी भारी, थोड़ी हल्की, थोड़ी सी लूज़ बनावट होती है। इसकी खाल भी लूज़ होती है। मिल्क प्रोडक्शन में गाय सर्वश्रेष्ठ है। देसी नस्लों में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन इस गाय का ही है। तो ये गाय भी घरों में रखने के लिहाज से बहुत अच्छी है, थोड़ी शांत है। थारपारकर से थोड़ी कम एक्टिव होती है, हल्की सुस्त होती है गाय। इसमें दूध की या फैट मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, दूध का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। गाढ़ा होता है इसका दूध? इसका दूध गाढ़ा होता है।
अच्छा, अगर इसके दूध की बात की जाए तो मतलब उससे क्या डिफरेंस है इसमें? जैसा कि अभी बताया आपको, दूध की मात्रा ज़्यादा है और फैट कंटेंट ज़्यादा है। अच्छा, अगर कोई इनको खरीदना चाहे तो क्या रेट में भी डिफरेंस आता है इनमें? हाँ, रेट में थोड़ा डिफरेंस इस लिहाज से आता है कि थारपारकर थोड़ी रेयर ब्रीड है। थारपारकर की अच्छी गाय मिलना मुश्किल है, प्योर गाय मिलना मुश्किल है। साहिवाल पे हालांकि काम इस पे भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, पर साहिवाल की गाय फिर भी थोड़ी मात्रा में मिल जाती हैं। तो वो कहने का मतलब वो महंगी आती है। वो महंगी आती है। और अगर इनमें चुना जाए तो किसको अच्छा माना जाए? दोनों की खासियत मैंने आपको बता दी। अब ये तो खुद पे डिपेंड करता है अच्छा कि आप शौक पसंद और उस लिहाज से थोड़ा उसमें सिलेक्शन होता है। तो अभी आपने गायों के बारे में बताया, तो इनके चारे की क्या व्यवस्था रहती है, मतलब क्या क्या इनको देते हो? इन्हीं के गोबर से जो खाद बनती है उस खाद से हम चारा उगाते हैं। तो कोई यूरिया पेस्टिसाइड बिल्कुल भी इस्तेमाल हम नहीं करते किसी भी तरह के उनके फूड आइटम में। हरा चारा तो खुद का होता ही होता है। हम जो ग्रेन्स जो बांटने के लिए रॉ मटेरियल जो हम लेते हैं वो भी उसी बरानी इलाके से होता है जहाँ पे सिर्फ रेन फेड क्रॉप्स होते हैं, जहाँ पे पेस्टिसाइड यूरिया का इस्तेमाल नहीं होता हो। तो वही चीज़ें ज़्यादातर उनको खिलाई जाती हैं, जैसे मूंग चूरी हो गई या ग्वार हो गया, ग्वार चूरी हो गई, और इस तरह के तमाम आइटम्स दालों से जो निकलते हैं। अच्छा, कहने का मतलब आप इनको बदल बदल के फूड देते रहते हो? हाँ, सीजन के हिसाब से फूड देते हैं और रेशियो में भी फूड देते हैं। सारे फीड का कुछ मिक्स होता है उसमें। अच्छा, रेगुलरली क्या दे सकते हैं, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग तो ये हो गया। रेगुलर देने के लिए इनका प्रोटीन, फैट और वो जो कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट्स का, ये आपको एक बैलेंस अनुपात में देना ज़रूरी है। तो इसमें जो चूरी होती है, ज़्यादातर जो चूरी आइटम्स होते हैं उसमें प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा होता है। खड़ होती है, किसी भी तरह की खड़ आप सेलेक्ट कर लें, उसमें फैट आइटम्स ज़्यादा होते हैं। मक्का होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, स्टार्च होता है। तो इस तरह से आप आइटम्स को उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं।